हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजिद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये है प्रोजेक्टाइल के अंडर एक टॉपिक पड़ता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए ये क्लास 11th का आपका काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, मोशन ऑफ प्लेन का चैप्टर है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए, प्रोजेक्टाइल के अंदर दो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बेटा क्या होता है कि आपका किसी हाइट से, जैसे आप मान लीजिए किसी हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है और वहां से आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। ये आज का जो हम टॉपिक है करने वाले, यही वाला करने वाले। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बेटा, ये ऐसे जाता है, आप ग्राउंड पे खड़े होते हो और वहां पे ऐसे आप फेंकते हो, या चाहो तो आप ऊपर से भी आप ऐसे थ्रो कर सकते हो, लेकिन आप एंगल पे फेंकते हो। ठीक है, वो टॉपिक आज का नहीं है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रहेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है, अच्छा चलिए, प्रोजेक्टाइल का कोई भी टॉपिक हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो कि एंगुलर हो, उसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप पहले समझ लीजिए, उसके बारे में बता देता हूं। वो अलग बात है कि हर एक प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में या वीडियोस में मैं आपको अलग से पहले बता ही दूंगा, उसके बाद ही मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। पहली बात है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या पता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब याद रखना बेटा कि ये सारे तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, v u a। ठीक है, अब ये x डायरेक्शन में भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं, y डायरेक्शन में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर x डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो उसको x के नाम से देना है, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। और अगर y के डायरेक्शन में स्टडी करना है तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। उसी तरह से sx इज इक्वल टू ux प्लस uxt इंटू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये x की दिशा में। और अगर आप y की दिशा में करना चाहते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, ये सारा x की दिशा में, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये सारा y की दिशा में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेटा आपका यूज होने वाला है वो ये वाला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट कराने का मौका मिलता है, क्योंकि यही एक मात्र आपका फॉर्मूला होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपका रिलेट होता है। और एक चीज, आपका जो एस एक्स होता है उसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, और इधर y माइनस वाई नॉट। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज्यादा आपका ये यूज होगा, ये थोड़ा बहुत यूज होगा, इसका यूसेज बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है। ठीक है, अच्छा और एक चीज, प्रोजेक्टाइल का टॉपिक करने से पहले एक दो चीज आपको मैं बता देता हूं। उसमें से पहला चीज है आपका साइन कन्वेंशन। काफी सारे बच्चों को इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन आता है, इसका साइन किधर के साइड ले, ऊपर का प्लस की नीचे का माइनस, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही तो टॉपिक है ना ये। ध्यान से देखें तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही टॉपिक है, बस 1D की जगह पे 2D में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी को सिर्फ 1D में स्टडी करोगे, बस ऐसे थ्रो किया, ऊपर से गिरा, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, वो वन डायमेंशन में रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ओनली वाई एक्सिस। अब जब आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो उसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों आ गया, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी को ही आप स्टडी कर रहे हो प्रोजेक्टाइल में, मगर 2D में कर रहे हैं। तो होता क्या है बेटा 2D में, अगर आपको साइन कन्वेंशन करना है जो कि अप एंड डाउन के लिए देखना होता है, साइन कन्वेंशन बेटा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि साइन कन्वेंशन जो है ये कंप्लीटली आपका अपना चॉइस है। आप ऊपर प्लस लेना चाहते हो कि नीचे माइनस लेना चाहते हो, या ऊपर का माइनस लेना चाहते हो कि नीचे का प्लस लेना चाहते हो, ये इंटायरली आपका अपना चॉइस है, ये इंटायरली आपका अपना चॉइस है। मुद्दे की बात यह है कि आप चाहे कोई सा भी साइन कन्वेंशन पकड़ो, ये वाला पकड़ो कि वो वाला पकड़ो, अल्टीमेटली जब आप इसके फॉर्मूलेस को डिराइव करोगे या मैथ्स करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, आंसर जो आपका आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे आप ऐसा करके करो कि वैसा करके करो। ठीक है, आमतौर पे बुक्स में क्या होता है, ये लिया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाता है, जैसे मान लो आप नीचे खड़े हैं और ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऊपर का जो पूरा डायरेक्शन आपके लिए प्लस होता है, नीचे का माइनस होता है। या कोई ऊपर खड़ा है किसी हाइट पर, ऊपर से ऐसे थ्रो कर रहा है, ऐसे फेंक रहा है ऐसे, तो नीचे का ये डायरेक्शन प्लस लेते हैं, ऊपर का माइनस ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मैं ऊपर खड़ा हूं, मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ये प्लस ये माइनस लेने की जगह मैं इसको माइनस उसको प्लस ले लूंगा, ले लो। नीचे को माइनस ऊपर को प्लस लेना चाहते हैं, ले लो, कुछ भी ले लो, आपका आंसर वही आएगा जो आपका आना होगा। तो इस साइन कन्वेंशन को लेकर ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब सपोज कीजिए कि आपने ये वाला साइन कन्वेंशन लिया, ठीक है, ये वाला साइन कन्वेंशन लिया, उस हिसाब से देखिए जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होता है, वो तो हमेशा नीचे की दिशा में लगता है। अगर आपने ये वाला साइन कन्वेंशन लिया है तो उस हिसाब से आपका जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन माइनस होता है। और अगर आपने इस टाइप का साइन कन्वेंशन लिया है, जी हमेशा नीचे की तरफ ओरिएंटेड होता है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ नीचे खींचता है। अब अगर ये वाला साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए जी क्या आएगा बेटा, जी का वैल्यू आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आंसर आना होगा वही आएगा। ठीक है, जब मैं मैथ्स आपको करा के दिखाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स करा के दिखाऊंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा। तीसरी बात, ये पहली बात थी कि फॉर्मूलाज ये यूज होने वाले हैं, दूसरी बात साइन कन्वेंशन, तीसरी बात ये है कि आप जब इसको 2D में स्टडी कर रहे हैं बेटा तो आपको दो टाइप के एक्सेलरेशन मिलेंगे, एक ये और एक ये। प्रोजेक्टाइल में हमेशा हम ax को 0 मान लेते हैं बेटा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एयर फ्रिक्शन है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं हमेशा बेटा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस दिशा में उसका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, है ना, यही तो पता होता है। उस चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो इधर के साइड जो आपका एक्सेलरेशन है उसको हम आमतौर पे 0 लेते हैं, क्योंकि देखिए ग्रेविटी जो है उसका असर वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ता नहीं। अब देखिए आपके पास आपका जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल माने ऐसे ऐसे, वर्टिकल माने ऐसे ऐसे। अब आप बताइए ग्रेविटी जो है वो नीचे के साइड लगता है, तो ग्रेविटी का असर इस वाले पे पड़ेगा कि इस वाले पे पड़ेगा? इस वाले पे नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो हॉरिजॉन्टल है, ये सिर्फ वर्टिकल में पड़ता है। इसी वजह से प्रोजेक्टाइल के जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें हम हमेशा ax को 0 ले लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इस वजह मतलब हमारा वेलोसिटी यूजुअली चेंज नहीं होता है, लेकिन वो तब होगा अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें तो। लेकिन इक्वेशंस को इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम ये मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन होता है, ये हमारा एजम्पशन होता है कि आपका एयर फ्रिक्शन जो है नेग्लेक्ट, अगर ये नेग्लेक्टेड होगा तो सिर्फ आपको ग्रेविटी ही खींचा। अब ग्रेविटी तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह पे एक ही लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। अब हर लेवल पे एक ही लग रहा है, तो इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका कोई वेलोसिटी का एज सच कोई चेंज नहीं होता, ये हम एजम्पशन ले लेते हैं। और वर्टिकल में क्या होता है बेटा? वर्टिकल में आपका जो ए वाई होता है वो आपका स्मॉल जी हो जाता है। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन के ऊपर। अगर आपने ये वाला साइन कन्वेंशन ले रखा है तो ये आपका माइनस जी आएगा, और अगर आपने ये वाला साइन कन्वेंशन ले रखा है तो ये आपका प्लस आएगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, और उस हिसाब से ये नेगेटिव तो ये प्लस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ये फॉर्मूला जिसपे सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है, साइन कन्वेंशन जो कि आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर एक ही आएगा, मैं करके दिखा दूंगा। और तीसरी बात, आपका एक्स जो होता है ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा 0 होगा, और ए वाई या तो प्लस जी होगा स्मॉल जी, या तो माइनस जी होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने साइन कन्वेंशन लिया क्या है। और स्मॉल जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसकी वैल्यू आमतौर पे हम 9.8 या 10 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका बेसिक सारांश है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसके डेरिवेशन शुरू करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? देखिए, स्टडी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन को सेटअप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक हाइट है, कोई बिल्डिंग है या पोल है या कोई टावर है, जहां से आप हॉरिजॉन्टली ऐसे ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है। इसको आप x नॉट कॉमा वाई नॉट भी नाम दे सकते हैं। x नॉट क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन है x का। y नॉट क्यों? y के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल पोजीशन ही है, और वो ओरिजिन में रखा हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको ओरिजिन की जगह पर कहीं और रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, लेकिन अगर ओरिजिन पे रखोगे काम को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब आपने क्या किया बेटा, यहां से उसको ऐसे थ्रो किया, और ये मान लीजिए इसका हाइट कुछ है आपके पास, मान लीजिए h। ठीक है, ये h जो है बेटा ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, क्योंकि ये तो आपके पास गिवन होगा। आप जब किसी बिल्डिंग या किसी ऊंचे टावर से किसी चीज को फेंक रहे हो, आपको तो उसका हाइट पहले से ही पता होगा, है ना। तो हाइट जो है यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं है जो कि हमें फाइंड आउट करना होता है, हमें कुछ और चीजें फाइंड आउट करनी होती है। क्या होती है देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हो बेटा, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली, टॉपिक का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऐसे थ्रो कर रहे हो, मान लो यू के साथ कर रहे हो। ये जो आपका यू है बेटा, देखो आपका जो u है, u आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, मतलब ये जो u है ये आपका बेसिकली है क्या? ux है। uy तो यहां पे है नहीं, है ना, आप ऐसे तो थ्रो नहीं कर रहे। अगर आपने थोड़ा ऐसे एंगुलर में किया होता, ऐसे किया होता, तो उसमें आपको ux भी मिलता, uy भी मिलता है। लेकिन अगर आप प्योरली ऐसे कर रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो आपको ux ही मिलेगा जो कि आपका u है, और अगर आप वर्टिकली करते हो तो आपको सिर्फ ui ही मिलता, ux नहीं मिलता। अभी आप प्योरली हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो आपको सिर्फ ux ही मिलेगा। उसी को मैं क्या कह रहा हूं, u कह रहा हूं। अब ये क्या होगा बेटा, ग्रेविटी के कारण ये फिर नीचे खींचा चला जाएगा।
आपका यहां से जो फोर्स आप दे रहे हो और ग्रेविटी का जो अपना फोर्स है, दोनों फोर्स को मिला के उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक पैराबोलिक पाथ क्रिएट करेगा, ऐसे लाइक दिस पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन बेटा क्या ले, तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जो लेना है। एक काम करते हैं, मैं नीचे का साइन कन्वेंशन प्लस लेता हूं, ऊपर का माइनस लेता हूं, इधर का प्लस इधर का माइनस। ठीक है बेटा, ये मेरा साइन कन्वेंशन है। अगर आप कहते हो सर नहीं मेरे को ऊपर का प्लस लेना नीचे का माइनस, अरे बाबा तुम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं सर अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के नीचे तो आपका वाई नेगेटिव आना चाहिए, ले लो कोई बात नहीं, ले लो। फिर आपको इस हाइट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बार बार बता रहा हूं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे प्लस ले लो तो आसान होता है। आमतौर पे बुक्स में क्या होता है बेटा, हर राइटर्स यही करता है कि जिधर के साइड बॉडी मूव कर रहा है, मान लो आप ऊपर से थ्रो कर रहे हो तो उस डायरेक्शन को पूरा प्लस ले लेता है। अगर मैं नीचे से थ्रो करूं तो ये डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे थ्रो करूं तो ये प्लस ऊपर का नेगेटिव, लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव ऊपर प्लस लेके चलूं तब भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे सर, तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां से लेके इस फुट ऑफ द टावर से लेके यहां तक जहां पे उसने ग्राउंड को टच किया, ये आपका ग्राउंड है। ये जो डिस्टेंस है इसको बेटा कहा जाता है रेंज, या हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। हमें ये निकालना है। अच्छा, और क्या निकालना है, मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इसका कोऑर्डिनेट अभी x, y है, मतलब इधर से इसका डिस्टेंस x है, इधर से इसका डिस्टेंस y है। इस जगह पे मान लीजिए इसका वेलोसिटी है अभी कुछ v, वैसे वो तो u था, अरे बेटा u तो इधर के साइड था, अब धीरे धीरे वक्त के साथ उसका वेलोसिटी चेंज होगा ना टाइम के साथ। अभी इसी v का अगर मैं दो कंपोनेंट देखता हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इधर के साइड तुम्हारा एक vx आएगा, इधर के साइड एक vy आएगा, और मान लो ये v जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है बेटा, चलिए अभी आपका बेसिक डायग्राम हो गया। इस पॉइंट का नाम O दे देता है, इस पॉइंट का नाम A दे देता है, इस पॉइंट का नाम B दे देता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का पाथवे कैसे है। पाथवे को हम कभी बार लोकस भी बोलते हैं। देखो किसी भी पार्टिकल का अगर आपको पाथवे निकालना है तो बेसिकली करना क्या होता है, आपको उसका इक्वेशन निकालना पड़ता है। एक पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी का एक इक्वेशन निकलता है, वो इक्वेशन जिस चीज के साथ रिजेंबल करेगा, अगर मान लो वो सर्कल के इक्वेशन के साथ रिजेंबल कर रहा है उसका ट्रैजेक्टरी, मतलब उसका पाथवे सर्कुलर है। अगर उसका पाथवे का ट्रैजेक्टरी पैराबोला के इक्वेशन के साथ रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब उसका पैराबोलिक पाथ, इसका पैराबोलिक है वैसे। ठीक है, अगर मान लो वो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, एक्स और वाई मिला के, कोई पावर वावर नहीं है, मतलब उसका पाथवे स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पाथवे स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी का मतलब उसके पाथवे का जो इक्वेशन है, हम पहले वो निकालेंगे, वो जिस मैथमेटिकल फिगर के साथ मैच करता है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका पाथवे क्या था। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हम क्या स्टडी करना है इसका बेटा, मोशन, या आप लिख सकते हो पाथवे, या आप लिख सकते हो ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का भी मतलब वही होता है कि किस रास्ते से वो फॉलो कर रहा है, उसका पाथवे क्या है। तो कैसे करेंगे बेटा, मैंने आपको बोला था बेटा ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, S = UT + ½ ET स्क्वायर इस टॉपिक के अंदर। तो देखो मोशन को जब हम स्टडी करेंगे बेटा, देखो ये पहली बात तो ये 1D में नहीं है, ये 2D में चल रहा है बेटा काम, ये आपका 2D में चल रहा है। तो जब भी काम 2D में होता है, और अगर आपको 2D में कोई किसी मोशन को स्टडी करना होता है, आप एक बार में नहीं कर सकते, आपको उस 2 डायमेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, एक्स और वाई। तो या तो पहले एक्स को स्टडी कर लो फिर वाई को स्टडी कर लो, या तो फिर पहले वाई को कर लो फिर एक्स को कर लो, अलग अलग ही करना पड़ेगा, एक साथ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका 2D है ये। ठीक है, तो पहले हम एक्स को स्टडी करते हैं कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें, अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो इसका पाथवे क्या आना चाहिए। देखो x - x0, क्योंकि sx = uxt + ½ xt स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जो आपका sx होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x की दिशा में क्योंकि x में कर रहा है, + ½ axt स्क्वायर। ठीक है, अब खुद देखिए, मान लीजिए ये जो अभी टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये P पॉइंट पे, मान लीजिए यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा T, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी एट पॉइंट P पे कर रहे हैं इस टॉपिक में, ये जो मोशन का ट्रैजेक्टरी का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P पे उसका x डिस्टेंस कितना है, ये है, तो इस x को तो मैं x ही रख दूंगा। x0 बेटा क्या है आपका 0, ux क्या है, जिसको आप ux बोल रहे हो उसको हम u ही बोल सकते हैं, और यहां से यहां तक आने में मान लीजिए टाइम इसका आपका t लगा। और ax क्या होता है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बेटा प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में ax इज ऑलवेज 0 और ay जो होता है वो g ± डिपेंडिंग अपॉन साइन कन्वेंशन। तो ax तो आपका 0 हो जाएगा, तो उस चक्कर में ये पूरा 0 हो गया। तो x = क्या आ गया बेटा,
ut, तो आपका जो t है वो आपका आ गया x/u। सही बात है, टाइम जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, सही बात है, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 0 है। अब इसी टाइम पे अभी मैंने इसको x के डायरेक्शन में स्टडी किया, अभी इसी टाइम पे अगर मैं y की दिशा में स्टडी करूंगा, अगर आप सोचिए अगर इस टाइम पे अगर वो x दिशा में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो इसी टाइम पे y दिशा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना करेगा, है ना, इतना करेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, along y एक्सिस स्टडी करेंगे, तो उसके लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे, अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब यहां पे तुम्हारा sy होता है, उस sy को तुम क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई नॉट, फिर uyt प्लस हाफ a/t स्क्वायर, ठीक है। s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो x में था तो x माइनस x नॉट, y में है तो y माइनस वाई नॉट। अच्छा, अब पुट क्या करोगे बेटा, इस टाइम पे इस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ y हुआ, तो आपको क्या लिखना है इसको y। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर प्लस y लिखना है कि माइनस वाई लिखना है, हाँ ये सोचने वाली बात है। सोचो, अगर मैंने नीचे का साइन कन्वेंशन प्लस लिया है तो मतलब ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसको मुझे प्लस लेना है, और ये जो डिस्टेंस ये भी मुझे प्लस लेना। देखो नीचे का डिस्टेंस प्लस लिया, इधर का डिस्टेंस प्लस लिया। अगर मान लो आपने ऐसा साइन कन्वेंशन लिया होता कि ऊपर का प्लस नीचे का नेगेटिव, तो बेटा क्या होता, ये जो y आपका आता ये नेगेटिव में आता, क्योंकि आपने नीचे का डायरेक्शन क्या ले रखा है, नेगेटिव। तो अगर वो नीचे डिस्प्लेस कर रहा है इस जगह से इस जगह पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाता है। तो आप बोलते सर उससे आंसर में फर्क पड़ जाता है, नहीं, मैं वही बताने की कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका जो आना होगा वही आएगा, आपका भी जो आएगा मेरा भी जो आएगा वो सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। तो अभी तो फिलहाल नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तक ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, y, और नीचे का डायरेक्शन प्लस है तो हम प्लस ही लेंगे। y नॉट आपका 0 है, x नॉट y नॉट 0,0 ओरिजिन पे है, uy बेटा क्या है यहाँ पे 0 है। क्यों, क्योंकि मैंने जब थ्रो ही उसको हॉरिजॉन्टली किया तो उसका uy कहां से आएगा, इसका uy तो है ही नहीं। जब इसको मैंने प्योरली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसमें u का तो y का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा u के अंदर, है ना। अच्छा, अब ay क्या करे, देखो ay होता है स्मॉल g, अभी मैंने बोला था। अब प्लस ले कि माइनस ले, स्मॉल g हमेशा नीचे की दिशा में लगता है, और नीचे का डायरेक्शन हमने क्या ले रखा है, प्लस, ठीक है। तो हमें क्या लेना है बेटा, प्लस g, साथ में हाफ और t स्क्वायर। अब बेटा ये t कौन सा t है, देखो यही वो t है, जितने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल में x कवर किया था उतने ही टाइम में y को कवर कर रहा है, तो सेम ही टाइम लगेगा, उसी मोशन का तो कर रहा हूं, इसी पॉइंट का तो कर रहा हूं, इस पॉइंट तक आने में उसको टाइम लगा t, चाहे वो आप हॉरिजॉन्टली स्टडी करो कि वर्टिकली स्टडी करो, बात पे की है, उसी पॉइंट पे तो आप आ रहे हो। तो आप इस t को यहां पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हाफ g, t का वैल्यू कितना है x/u, तो स्क्वायर कर दो x² u²। अब ध्यान से देखो, हाफ का जो 2 है, g है, u है, दीज आर ऑल कांस्टेंट वैल्यूज। g 9.8 होता है या तो 10 होता है, u आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगा जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, हाफ इज अ कांस्टेंट नंबर, तो दिस एंटायर कंटेंट इज अ कांस्टेंट। तो आप इसको कुछ लेट कर लो, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, m n k कुछ भी, मैं ऐसे k ले लेता हूं, बुक्स में आमतौर पे k लिखा होता है, वेयर k इज हाफ g/u²। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। आमतौर पर पैराबोला का इक्वेशन आता है x² इज इक्वल टू 4ay, और इसका इक्वेशन कुछ ऐसे जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसका इक्वेशन तो, इसका जो पैटर्न है वो तो इस टाइप का है, देखो ये पैराबोला का ही है लेकिन इस टाइप का है, इस इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन मैच कर रहा है। देखो x² टर्म एक साइड है, फिर उस साइड y है, कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये वाला मैच कर रहा है, उस हिसाब से तो इसका पैटर्न ये वाला होना चाहिए था, हमारा ये वाला क्यों आया। बेटा थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर आपको थोड़ा मैथ्स का नॉलेज हो, ये वाला जो इक्वेशन होता है इस पैराबोला के लिए, इसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ऊपर का साइन प्लस होता है, नीचे का माइनस होता है, इधर का प्लस होता है, इधर का माइनस होता है, ठीक है। हमने यहां पे क्या ले रखा है, देखो उल्टा नहीं ले रखा, नीचे का प्लस ले रखा है, ऊपर का माइनस ले रखा है, तो उस हिसाब से ये मैच तो कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आना तो ये चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने y का साइन कन्वेंशन उल्टा ले रखा है, तो जो आपका ऐसा बनना चाहिए था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, वो कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, और वही तो बन रहा है। देखो अगर मान लो इसका साइन कन्वेंशन मैंने ऊपर का प्लस लिया होता, नीचे का नेगेटिव लिया होता, नीचे का नेगेटिव लिया होता, ठीक है, तो भी आपका कुछ यहां पे आपका फर्क क्या पड़ जाता बेटा, आपका यहां पे तब आपका आंसर आता, तब भी तुम्हारा यहां पे ये नेगेटिव में आ जाता बेटा।
तब ये नेगेटिव में आ जाता है, ये चीज नेगेटिव में आ जाता है। अब नेगेटिव इसका मतलब क्या होता है उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप ऊपर से मान लो प्लस ले रहे हो, नीचे से नेगेटिव ले रहे हो, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा आता है बेटा, जान लो। इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन ऐसा आता है, इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन ऐसा आता है, मगर इसमें साइन कन्वेंशन ऊपर का प्लस नीचे का माइनस होता है। तो अगर मान लो मैंने ऊपर का प्लस नीचे का माइनस लिया होता तो मेरा इस टाइप का कुछ इक्वेशन आता माइनस के एक्स स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली यही शेप बताता है। लेकिन हमने ये वाला साइन कन्वेंशन ले रखा नीचे का प्लस ऊपर का माइनस, उस लॉजिक से मेरा आंसर आया हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि इसको रिजेंबल कर रहा है। तो आपको लगेगा सर ये वाला फिर आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन उल्टा ले रखा है ना, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस आएगा तो जाके ये वाला शेप आता है, लेकिन हमने तो ऊपर का माइनस नीचे का प्लस ले रखा है, तो इसी इक्वेशन का अकॉर्डिंगली आपका शेप ये वाला नहीं पकड़ेगा, ये वाला पकड़ेगा। देखो ये वाला पकड़ रहा है, तो इट इज अ पैराबोलिक पाथवे। तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना, बस आपको इतना बताना है कि सिंस इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, हम ये समझ आ गया ना, सिंस इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो the projectile follows a parabolic pathway। तो हम क्या करते हैं, उसके ट्रेजेक्टरी का एक इक्वेशन निकालते हैं, वो इक्वेशन जिस इक्वेशन को मैच करेगा, सर्कल का, पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन का, तो जिसका मैच करेगा उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि उसका पाथवे क्या रहा होगा। अब ये पैराबोला के इक्वेशन को मैच कर रहा है तो हमने बोल दिया पैराबोलिक है। हाँ वो अलग बात है, ये वाला इक्वेशन इस वाले पैटर्न को फॉलो अप करता है, लेकिन ये भी तो देखो हमने साइन कन्वेंशन उल्टा ले रखा है। ये इस वाले पैटर्न के लिए ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, हमने नीचे का प्लस ऊपर का माइनस लिया है, तो उसका शेप ऐसे की जगह ऐसे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली सही है। अच्छा, तो ये था बेटा आपका पहला पार्ट जिसमें हमने स्टडी किया आपका मोशन, या जिसको पाथवे बोल सकते हैं या तो ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, कि ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगता है। इसको हम आमतौर पे बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। आमतौर पे बुक्स में इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल पाथवे, यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम टेकन, ओ से लेके बी तक आने में। ठीक है, कहां से कहां तक बेटा? ओ से लेके बी तक आने में जिसको टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालें? देखो टाइम को स्टडी करने के लिए अगेन मैंने क्या बोला, इस टॉपिक के अंदर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला इक्वेशन ही आपका सबसे ज्यादा यूज होगा। x के लिए x लगा के कर लेना, y के लिए y लगा के कर लेना। अब देखो टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हो मतलब ऊपर से नीचे आने का, तो यहां पे अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर को y के डायरेक्शन में स्टडी करूं तो ज्यादा आसान रहेगा, वो ज्यादा वैलिड रहता है, ज्यादा रेलिवेंट रहता है। देखो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, y लगा के कर लेना। अच्छा कुछ बचेगा सर आप t में y क्यों नहीं लगा रहे? अरे घनचक्कर, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है कि x दिशा में y दिशा में, टाइम होता है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन होता है। अब अगर किसी का डायरेक्शन होता है तो उसका x और y कोई मायने रखता है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता लाइक टाइम व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका काय का डायरेक्शन, उसका काय का x काय का y, उसमें x y मत लगा देना भाई। ठीक है, अच्छा इस एस वाई को क्या लिख सकते हैं बेटा? एस वाई को आप लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर ये सारा x में होता तो मैं उसको x माइनस x नॉट लिखता। अच्छा अब आप कहां से कहां जा रहे हो बेटा? यहां से लेके यहां तक जा रहे हो, मतलब आपका पार्टिकल अभी यहां पे है, इस जगह पे है। अब सोचो अगर आपका पार्टिकल इस जगह पे है, इस लेवल पे है, तो वो y की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? इस लेवल पे, मतलब यहां पे, इस लेवल से इस लेवल पे y की दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो उसका y कितना हो जाएगा? h नहीं हो जाएगा। अब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, तो आप इसको क्या लोगे बेटा? प्लस h। और अगर मान लो नीचे का डायरेक्शन यहां पे मैंने नेगेटिव ले रखा होता साइन कन्वेंशन में, तो ये जो लेवल होता है यहां से यहां तक का, मैं उसको माइनस h लेता। तो अब उससे आंसर आएगा, मैं करके भी दिखा दूंगा, आप कंफर्मेशन करके दिखा दूंगा। y नॉट कितना है बेटा? यहीं से शुरू किया था 0। अच्छा uy बेटा, uy है ही नहीं, देखो हम थ्रो ही उसको हॉरिजॉन्टल किया था तो uy तो 0 है, इसको 0 कर दो। अच्छा अब ay क्या होता है बेटा? g। अब g या तो प्लस होता है तो माइनस होता है, g हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अब नीचे का डायरेक्शन प्लस है तो उसको प्लस g ले लूंगा, और स्मॉल टी को क्या लूंगा बेटा? कैपिटल टी, क्योंकि आप टाइम यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां से यहां तक का टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है। तो क्या आ गया बेटा आपका h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
2 को इधर भेजो, g को इधर भेजो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। अगर आप यहां से स्क्वायर रूट को हटा देते हो, स्क्वायर को हटा देते हो, वहां पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्म। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर साइन कन्वेंशन अगर आपने उल्टा लिया होता बेटा, चलो मैं आपको आपके कंफर्मेशन के लिए करके दिखाता हूं, सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर आपने ऊपर प्लस लिया होता, नीचे माइनस लिया होता, तो क्या होता? अच्छा चलो, ये जो आपका y आता बेटा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस में आना चाहिए था। तो आप इसको क्या लिखते बेटा? मैं साइड में करके दिखाता हूं। या आप इसको माइनस एच लिखते, यू वाई तो तब भी जीरो आता, वाई नॉट तब भी जीरो आता। ए वाई क्या होता है बेटा? इक्वल टू आप लिखते हैं हाफ ए वाई। ए वाई होता है जी, अब प्लस जी की माइनस जी। जी हमेशा नीचे की दिशा में लगता है और नीचे का डायरेक्शन तुम माइनस ले रहे हो, तो यहां पे तुम क्या लिखते बेटा? माइनस जी टी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ये माइनस माइनस तो फिर से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा क्या? यही तो घूम फिर के आएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा आप साइन कन्वेंशन कुछ भी लो, उससे आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, आंसर चाहे कैसे भी लो, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, नीचे का प्लस ऊपर का माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पे बुक्स में ये होता है कि जिधर की साइड बॉडी को थ्रो करते हैं उस साइड प्लस को लेते हैं, ताकि समझने वाले को थोड़ा आसानी हो, राइटर को भी थोड़ी आसानी होती होगी, वो नोज। ठीक है, अगर आप ऐसे थ्रो कर रहे हो तो प्लस, ऐसे कर रहे हो तो प्लस ऊपर का माइनस, और अगर ऐसे थ्रो कर रहे हो तो प्लस नीचे का माइनस। लेकिन अगर आप अदरवाइज उल्टा भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने करके दिखा तो दिया, आंसर एक ही यार। ठीक है, चलो दोनों ही करना है। लेट्स स्टिक टू दैट प्रीवियस साइन कन्वेंशन, जब क्योंकि उसी को लेकर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो उसी में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया इसका ट्रैजेक्टरी, उसका पाथवे क्या होता है पहला। दूसरा हमने पढ़ लिया इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। और क्या पढ़ेंगे बेटा? और हम पढ़ेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, ये पढ़ेंगे। और किसी एक रैंडम पॉइंट पे टाइम टी पे, जैसे यहां पे इस पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ते हैं। ये तीसरा पैरामीटर है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली क्या होता है बेटा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो बेटा, इसमें भी हम s इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का ही लॉजिक लगाएंगे। लेकिन आप खुद बताओ, इसको x के डायरेक्शन में स्टडी करें बेटर रहेगा कि y के डायरेक्शन में स्टडी करें? सोचो, हॉरिजॉन्टल क्या? x x x। इस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही हम स्टडी करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन x की दिशा में करेंगे। अब sx क्या होता है बेटा, याद करो। अगर मान लो आपका पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच चुका है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा इस जगह पे? r,0। अगर मान लो अगर यहां से लेके यहां तक अगर आपका r होता है, तो ये r,0 हो जाएगा। तो आपका यहां पे जो x माइनस एक्स नॉट, sx को आप x माइनस एक्स नॉट लिखोगे, तो जो आपका x आएगा उसको क्या लिखोगे बेटा? r लिखोगे। इधर का डायरेक्शन देखो, इधर का डायरेक्शन तुमने क्या ले रखा है? प्लस ले रखा है। एक्स नॉट को क्या लिखोगे? 0। एक्स नॉट तो यहां पे था आपका। ux क्या है बेटा आपका? ux तो u ही है। अच्छा, स्मॉल टी को क्या लेंगे बेटा? अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हो, कहां से कहां तक आ रहे हो? o से लेके b तक ही तो आ रहे हो, लेकिन आप डिस्टेंस को यहां से चेक कर रहे हो। देखो आप यहीं से रहे हो, लेकिन आप चेक ऐसे कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच रहे हो ना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा। तो इस स्मॉल टी की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल टी। ax क्या होता है बेटा? मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं कि बेटा प्रोजेक्टाइल में ax हमेशा 0 होता है, ay g होता है, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर का है कि नीचे है, तो उस हिसाब से प्लस माइनस लेते हैं। तो ये पूरा आपका क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था हमने अभी? 2h बाई जी रूट ओवर। लीजिए भाई साहब, आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब हमें निकालना है चौथा जो पैरामीटर है, वो है वेलोसिटी। किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे, मान लो एट पॉइंट P पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x, y है, यहां पे निकालना है एट पॉइंट P पे। अब कैसे कर, देखो वेलोसिटी जो है बेटा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे दे रखा है, ऐसे। इस वेलोसिटी का vx कंपोनेंट भी है, एक vy कंपोनेंट भी है, यहां से एंगल बन रहा है बीटा। अगर मैं इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं,
तो ये आपका वी वाई, इधर से ये आपका वी एक्स है, ठीक है। अब देखो v जो है ना प्योरली हॉरिजेंटल है ना प्योरली वर्टिकल है। जब हमने थ्रो किया था तब तुम्हारा ये प्योरली हॉरिजेंटल था, लेकिन ये अभी थोड़ा एंगुलरली है, बीच एंगल बना रहा है, तो इसका vx कॉम्पोनेंट भी है vy कॉम्पोनेंट भी है, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। vx अगर निकालूं तो देखो क्या कैसे निकालूंगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, मोशन का पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। मैंने बोला था ना ये इक्वेशन होता है यूज, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज होता है, मोस्टली आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, यही ज्यादा यूज होता है। अब अगर x की दिशा में कर रहे हो तो आप x लगा लो। अब सोचो ux की वैल्यू क्या है, u x आपका क्या होता है 0, तो vx आपका क्या आ गया बेटा u। और अगर आप vy निकालते हो तो vy क्या आएगा बेटा uy प्लस at, तो ayt, uy क्या है बेटा है ही नहीं, ay क्या है प्लस g, और यहां पे टाइम t, यहां से यहां तक आने में टाइम t ही लगा है ना, तो vy क्या हो गया। अच्छा एक चीज आपने गौर फरमाया है कि आपका जो vx है ना बेटा वो आपका u है, इसका मतलब क्या है, देखो u के अंदर टाइम लाइन कुछ नहीं, u इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब आपका जो vx कंपोनेंट है ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस टॉप से लेके बॉटम तक वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। आपका जो vy कंपोनेंट है वो सिर्फ बदलेगा, देखो टाइम का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे तो उससे डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। मतलब आपका जो नेट वेलोसिटी होता है, नेट वेलोसिटी क्या होता है बेटा vx i कैप प्लस vy j कैप, उसमें आपका जो vx वाला पार्ट है वो कभी नहीं बदल रहा, वो सेम ही है, सिर्फ आपका vy वाला पार्ट बदल रहा है जो कि t के साथ बदल रहा है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा बेटा vx स्क्वायर। अच्छा पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये आपका u i कैप और ये आपका gt j कैप, दैट्स हाउ इट इज। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये सब आता होगा, वेक्टर निकालना इसका मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए आपके जो वेलोसिटी के अंदर, नेट वेलोसिटी के अंदर, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है, नेट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर जो बदलाव आ रहा है टाइम के कारण आ रहा है। मतलब आपके वेलोसिटी के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टॉप से नीचे तक जाओगे, मान लीजिए आपने थ्रो किया था इनिशियली आपने 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, जब आप यहां तक पहुंच जाओगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी 2 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए नीचे का कुछ 2 मीटर पर सेकंड आ गया, आप जब यहां तक पहुंच जाओगे तब भी ये आपका 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये आपका शायद 3 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। ये y वाला वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहता है, v का जो y वाला कंपोनेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, शुरू में कुछ भी नहीं था, शुरू में 0 था स्टार्टिंग में, इस जगह पे uy तो है ही नहीं। वक्त के साथ साथ आपका vx वही रह जाता है, आपका vy बदलता रहता है। आप जैसे यहां पे पहुंच गए, यहां पे अभी भी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये शायद आपका 4 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। एज अ रिजल्ट आपका जो नेट वेलोसिटी आएगा, जो कि इस फॉर्मूले से आप डाल के देख सकते हो कि u आपका 2 और टाइम के साथ अलग अलग बना के देख लो, तो आप देखोगे कि आपका नेट वेलोसिटी अलग अलग तो आ रहा है, हर एक टाइम पे आना भी चाहिए, और वक्त के साथ हम जितना नीचे जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जो बदलाव है वो सिर्फ v का जो vy वाला कंपोनेंट है उसके कारण आता है, vx के कारण नहीं आता। v के अंदर दो कंपोनेंट, ध्यान से बात को समझो, एक vx एक vy। नेट v का जो वैल्यू है वो बदल रहा है, वक्त के साथ ऊपर से जैसे नीचे आ रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जो बढ़ने का जो वैल्यू है, बढ़ जो रहा है, वो कौन से वाले कंपोनेंट के कारण बढ़ रहा है, vx के कारण नहीं बन रहा, वो सिर्फ vy के कारण बन रहा है, क्योंकि vx आपका ऑल थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहता है, व्हिच इज व्हाट, जो शुरू में आपका u था वही रह जाता है, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी बदलता है, लेकिन वेलोसिटी में जो vy वाला कंपोनेंट है सिर्फ वो बदलता है, vx नहीं बदलता। दोनों को जोड़ के अगर ऐसे देखोगे तो हाँ ओवरऑल तो बदलता ही है, ठीक है। अब इस v का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन कैसे पता करें बेटा, बाय नोइंग दिस बीटा, बाय नोइंग दिस बीटा, हाउ वुड यू कैलकुलेट इट, सिंपल है भाई, इस ट्रायंगल के अंदर तुम tan लगा लो, tan बीटा, मुंडी घुमा के देख लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो tan क्या बोलता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। vy का वैल्यू कितना है gt, और आपका vx कितना है u, देखो ना vx आपका u, vy आपका gt, तो ये आपका आ गया tan बीटा। अगर आपको कोई इसका कोई वैल्यू, कोई रेगुलर रियल नंबर कुछ मिलता है, जैसे मान लो 0 1 √3 1/√3 ये सब कुछ, तो उनके तो उसके तो वैल्यूज हमें पता होता है एंगल क्या होता है tan में, लेकिन अगर ऊटपटांग कुछ मिल जाता है जैसे 67/11 53/4 ऐसे ऊटपटांग कुछ मिल जाता है, तो उनका तो हमें नहीं पता ना एंगल क्या होता है, तो आप उसको tan इनवर्स करके छोड़ देना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है, tan इनवर्स करके छोड़ देना, क्योंकि आपको बस बीटा ही निकालना है, दैट्स बिकॉज़ बीटा टेल्स यू द ओरिएंटेशन ऑफ इट। अगर बीटा थोड़ा मान लो थोड़ा ऐसे है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि इसका मुंह इधर के साइड है, थोड़ा 60 है तो आपको लगेगा शायद ऐसा होगा, 75 तो थोड़ा ऐसा होगा, तो जस्ट बाय नोइंग द बीटा यू नो कि उसका ओरिएंटेशन, उसका मुंह किधर के साइड है, ठीक है।
तो हमने क्या क्या कर लिया बेटा, एक तो ट्रैजेक्टरी पढ़ लिया, अच्छा एक उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज बनाएगा वो पढ़ लिया, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हमने स्टडी कर लिया। हाइट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट इज अ नोन पैरामीटर टू मी, ट्रस्ट मी दिस इज अ नोन पैरामीटर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हाइट नहीं निकालना होता है। बोला सर हमने तो देखा है निकलते हुए, बेटा वो हॉरिजॉन्टल में नहीं होता, वो एंगुलर पोजीशन में होता है। जब आप एंगुलरली किसी चीज को थ्रो करते हो, ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूं, अब मुझे नहीं पता वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हाँ, तो एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या आ जाता है, यही सारी चीज हम निकालते हैं, रेंज, ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, सब कुछ यही निकालते हैं। बस उसमें एडिशनल एक हाइट भी निकालना होता है क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता वो कहां तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो मुझे खुद को पता है कहां से फेंक रहा हूं, मेरे को तो बिल्डिंग का हाइट पता है, ये बिल्डिंग का हाइट थोड़ी बदलने वाला है, चाहे मैं कैसे भी फेंकूं बिल्डिंग का हाइट तो उतना ही रहेगा जितनी ऊंचाई से मैं फेंक रहा हूं। तो ये एक नोन पैरामीटर होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ये निकालना नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज का जो टॉपिक है इतना ही रहने देते हैं, इस टॉपिक के अंदर और ज्यादा कुछ है नहीं, इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको अलग से मिल जाएंगे। लेकिन इस हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के अंदर दो टॉपिक और आ जाता है, दो नहीं एक्चुअली तीन टॉपिक और आ जाता है। ठीक है, क्या आता है कि आप मान लीजिए हाइट से थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रो करने की जगह पर आप उसको थोड़ा एंगुलरली ऐसे थ्रो कर सकते हैं, एक्चुअली दो ही आते हैं। एंगुलरली ऐसे थ्रो कर सकते हैं, मतलब हाइट से भी एंगुलर प्रोजेक्शन, एक होता है ग्राउंड से कर रहे हो, आप ग्राउंड से कर रहे हो एंगुलर प्रोजेक्शन, वो तो होता ही है, उसका टॉपिक मैंने शेयर करके रखा हुआ है, वीडियो शेयर करके रखा हुआ है। एक होता है आप हाइट पे ही हॉरिजॉन्टली थ्रो करने की जगह एंगुलरली कर रहे हो, और एक होता है आप हाइट से ही ऐसे थ्रो करने की जगह पे ऐसे थ्रो कर रहे हो, नीचे से कर रहे हो ऐसे, लाइक दिस। तो हाइट से तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आप किसी ऊंची जगह से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, जो कि आज का टॉपिक था, और एक होता है किसी ऊंची जगह से आप ऐसे थ्रो कर रहे हो, लाइक फिर ऐसे जाके गिरेगा। ठीक है, हाइट से एंगुलर प्रोजेक्शन, हाइट पे खड़े होकर थोड़ा आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, थोड़ा ऑब्लिकली, और हाइट पे ही खड़े होके आप ना हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो ना ऐसे कर रहे हो, आप थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक टॉपिक आता है। तो ये वाला टॉपिक कि हाइट से ऊपर ऐसे करके और यहां से ऐसे थ्रो करना, ये आपको अलग वीडियोस में मिल जाएंगे, वो आज के वीडियोस में मैं डाल नहीं सकता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं, इजी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ाई करते रहिए, कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए।